किसी को कोई शक्ति प्राप्त होती है तो किसी को कोई शक्ति प्राप्त होती है। ऐसा नहीं है कि सभी को जो है सेम शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। जैसे हमने बताया कि हमारे शरीर में 3 नाड़ियाँ हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश। कोई व्यक्ति होता है कि जो ध्यान की अवस्था में हमेशा बैठे रहने से ही अपनी शक्तियों को अर्जित करता है। वो ध्यान में रहकर ही समस्त शक्तियों को जागृत करके प्रत्येक व्यक्ति के विषय में, जैसे हम कहते हैं कि इंट्यूशंस हो जाना, या उसे अगर मन से कोई संकल्प लिया तो वह कार्य पूरा हो जाना, या वाणी से अगर उसने कुछ बोल दिया तो वह पूरा हो जाना, इस तरह की शक्तियाँ गेन हो जाती हैं। और कुछ होते हैं जो सात्विक शक्तियाँ होती हैं, जैसे जो वैदिक कार्य करते हैं, इनमें हम सत्संग, भजन या जो बहुत सारे पूजा पाठ अनुष्ठान होते हैं जिनको हम कर्म कांड भी कहते हैं, इस तरह के कार्य करते हैं, वह उन्हीं से जो है आगे बढ़ते चले जाते हैं जीवन में। कुछ होते हैं जो कापलिक कार्य करते हैं। जैसे हम कापलिक कार्य की बात करते हैं तो ऐसी सिद्धियाँ जैसे भैरव की हो गई या काली की हो गई, इस तरह की जो सिद्धियाँ होती हैं वो सिद्धियों के द्वारा भी नकारात्मक शक्तियों को दूर करते हैं। तो ऐसी शक्तियों को जागृत करना ही कुंडलिनी जागरण कहलाता है। और कुंडलिनी जागरण करने के लिए सबसे पहला विकल्प जो हमारे हैं, ध्यान, प्राणायाम, नियम, आसन, ये सब हमें बहुत ज़रूरी होते हैं कि इनका भी हमें ध्यान रखना है कि कब किस आसन पर बैठना है, कौन सा नियम करना है, कहाँ पर किस समय कौन से मंत्र को जपना है, या किस अवस्था में हमें बैठना है, या कौन सा हमें विकल्प हमें किस अवस्था तक ले जाना है, कौन सा प्राणायाम करना है। प्राणायाम भी जो है अनेक प्रकार के होते हैं जिनके द्वारा अलग अलग शक्तियों की प्राप्ति होती है। हमारे शरीर की जो ऊर्जा का विकास होता है वो अलग तरीके से होता है। अगर हम ओम की भी बात करें तो जैसे आपने देखा है कि ओम का उच्चारण भी हम अनेक प्रकार से करते हैं। तो जैसे जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं वैसे ही हमारी शक्तियाँ भी जागृत होती हैं। तो हम जो भी कुछ कार्य कर रहे हैं, जिस भी तरीके से करते हैं, उसी तरीके से हमारी शक्तियाँ जागृत होती हैं। और यही सारा जो है हमारा कुंडलिनी शक्तियों को जागृत करना कहलाता है। ये मैंने जो है दूसरे तरीके से आपको बताया है कुंडलिनी, जो बहुत ही आसान तरीके से समझाया कि कुंडलिनी शक्ति आखिर क्या है। अगर आप किताबी भाषा में समझेंगे तो कुंडलिनी जागरण को समझना बहुत ही मुश्किल है, और आप इसको समझने में ही सारा समय लगा देते हैं, लेकिन प्रयोग ही नहीं कर पाएंगे कि इसको जागृत हम कैसे करें। जो भी मैंने आज अगर कुंडलिनी जागरण की आपको परिभाषा बताई है तो बहुत सिंपल तरीके से बताई है, जिसको आप अगर करने बैठे, जैसे मैंने बताया ध्यान में ही पहले आप प्राणायाम करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं, ये सारा आपको आना चाहिए। और इसके लिए आप बहुत आसान तरीके से ही कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं। और ये सब जानने के लिए आपको फिर मैं बात कहूँगी कि गुरु की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपको गुरु सही मार्गदर्शक देने वाला है तो आप कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं। और कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के उपरांत ही आप शरीर को साधने का काम करेंगे, और साधने के बाद ही आपको सिद्धियों की प्राप्ति होगी। तो ये सब कौन कराता है? हमारे सद्गुरु, जो कि सत्य मार्गी होते हैं। सत्य मार्गी गुरु को ही ये पता होता है कि कब किस व्यक्ति की कौन सी नाड़ी हमें जागृत करनी है, कौन सी शक्ति हमें जागृत करनी है, उसके लिए कौन सा मंत्र जरूरी है या कौन सा ध्यान जरूरी है, या ध्यान में भी अगर बैठा है तो उसको ओम का उच्चारण कराना है या किसी और मंत्र का उच्चारण कराना है, या उसका ध्यान की अवस्था में आंतरिक शक्ति है उसको कहाँ किस स्थान पर हमने जागृत कराना है। ये सारा ज्ञान जो है एक सद्गुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है। अगर आप चाहें कि कुंडलिनी जागरण का प्रोसेस आप घर बैठ के कर लें तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। और कुंडलिनी जागरण के लिए मैं एक बात और बता दूं कि कभी भी आप अकेले में बैठ के किताबों में पढ़ के इस कुंडलिनी जागरण के प्रोसेस को ना करें, क्योंकि इसको करने से जब आपकी प्राण ऊर्जा ऊपर की तरफ जाती है, आपको ज्ञान नहीं है, तो प्राण ऊर्जा गलत डायरेक्शन में जाने के कारण आपका शरीर भी डैमेज हो सकता है, जिसके कारण आपको ब्रेन हेमरेज हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, हेडेक हो सकता है, या शरीर में कोई ऐसा रोग हो सकता है जो आपका जीवन भर कभी भी आपके शरीर से नहीं जा सकता, जिसके कारण आप जीवन भर ना मरने में रहेंगे ना जीने में रहते हैं। कि एक ऐसी अवस्था आ जाती है जिस रोग से आप ठीक ही नहीं हो पाते, आप चाहे कितने ही इलाज करा ले। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो ये कहते हैं कि हमने ध्यान किया था तब के बाद जो है हमारी ऐसी हालत हो गई है कि हम अगर डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टरों को भी समझ नहीं आता आखिर बीमारी क्या है। तो उस
बीमारी से बाहर निकलने के लिए यदि आपको कोई गुरु ऐसा मिल जाए कि उस एनर्जी को ठीक करके आपको सही मार्गदर्शन देके आपकी एनर्जी सही तरीके से अगर डेवलप करा दे तो आप उस बीमारी से बाहर निकल सकते हैं। अन्यथा कोई भी ऐसा उपाय नहीं है जो आपको गलत डायरेक्शन में गई हुई एनर्जी के कारण जो रोग उत्पन्न हुआ है उससे बाहर निकाल सके। तो कुंडलिनी जागरण हमारे शरीर की शक्तियाँ हैं उनको जागृत करने का एक विकल्प है, जिनके द्वारा हम सिद्धियों की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिनके द्वारा हम ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव की शक्तियों को प्राप्त करते हैं, जिसके द्वारा हम त्रिगुणात्मक शक्ति को प्राप्त करते हैं। तो ये त्रिगुणात्मक शक्तियों को प्राप्त करना ही कुंडलिनी जागरण कहलाता है। और हमारे जो विकार हैं उनको दूर करना, आध्यात्मिक ऊर्जा को गेन करना ही कुंडलिनी जागरण कहलाता है। बिल्कुल दर्शकों, और इसी तरह से अगर कोई और भी जानकारी आप पाना चाहते हैं तो जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं आप इन नंबर पर कॉल करके गुरु माँ से बात कर सकते हैं। साथ ही साथ वेबसाइट पर जाकर भी तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। अगर आप कोई हीलिंग कोर्स करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। किसी भी तरह का हीलिंग कोर्स आपको यहाँ पर कराया जाता है, चाहे फिर लामा फेरा की बात हो, शाल्विक मंत्र रहस्य हो, तमाम तरीके के हीलिंग कोर्स भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। और भी कोई जानकारी अगर आप पाना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं आप इन नंबर्स पर फ़ोन करके तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो चलिए, अब वक्त हो चला है आपसे विदा कहने का, लेकिन फिर भी दर्शकों हर एक कार्यक्रम में हमारा पूरा यही प्रयास रहता है कि गुरु माँ के माध्यम से हम आप तक तमाम ज्ञान की बातें पहुंचा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु माँ आपका, आप जुड़िए, आपने बेहद अच्छी बातें की, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना तो अवश्य आए हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियां सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है दिशा धाम नियर आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 2, दिल्ली 110033। फोन नंबर 8287676694 9643297059।